देखिए गाइस, बाइसाइक्लो कंपाउंड। आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। देखिएगा, ये नॉमेनक्लेचर आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा। तो सबसे पहले हमें बाइसाइक्लो कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए उसे हमें ये पहचानना है कि बाइसाइक्लो है भी या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन। एट फर्स्ट आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड में पहचानना सिखा रहा हूं। तो देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बड़ा सिंपल सा। यहां पर मैं एक बेंजीन रिंग डेवलप कर रहा हूं। दिखने में ये बेंजीन रिंग टाइप की होती है, ये बेंजीन नहीं है, हेक्सागोनल रिंग है। दो हेक्सागोनल रिंग को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये दो रिंग है, तो ये दो रिंग आपस में कैसी हैं? फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर मैं इसमें से बीच वाली लाइन को हटा दूं तो ये सिंगल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये बाइसाइक्लो है। दो साइक्लो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम से। 3 डिग्री कार्बन है ये, और ये भी 3 डिग्री कार्बन है। जब 3 डिग्री कार्बन एटम से दो रिंग अटैच हो, फ्यूज हो, तो समझ लीजिए वो कैसा कंपाउंड है? बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड की सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है। इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। इसको हम ऐसे भी डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, कंपाउंड having two fused cycloalkane। एक मैं सिंपल सा तरीका आपको लिखना सिखाया है इसमें। कंपाउंड्स हैविंग 2 फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन। दो साइक्लोएल्केन आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड। नंबर 2, एक चीज इसमें और पहचान सकते हो आप। अगर इसमें पहचानने में कमी हो तो एक चीज और इसमें कर सकते हो। मान लीजिए ये आपके पास 2 रिंग है, तो इसका मतलब ये साइक्लोएल्केन है। तो इसमें ये कह सकते हैं दे आर साइक्लोएल्केन। They are cycloalkane having 2 or more carbon atom in common। ये इसकी दूसरी पहचान है। ये दो पहचान आपके लिए काफी है। बाइसाइक्लो कंपाउंड लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन भी करना है तो कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। सिंपल याद रखिए, कंपाउंड हैविंग 2 फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन और दे आर साइक्लोएल्केन हैविंग 2 और मोर कार्बन एटम इन कॉमन। इन दोनों रिंग में ये 2 कार्बन एटम या इससे ज्यादा कार्बन एटम कॉमन होते हैं। कम से कम 2 कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए, 2 कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए। एक कार्बन एटम कॉमन है तो बाइसाइक्लो रिंग नहीं होगी। ये 2 आइडेंटिफिकेशन इसकी हैं, इसको तैयार करिए। नंबर 1 तो ये चीज हो गई आपकी बाइसाइक्लो कंपाउंड के लिए। उसके बाद ये 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होती है। ये 3 डिग्री कार्बन एटम को हम ब्रिज हेड
कार्बन एटम, ब्रिज हेड एटम बोल दीजिए, ब्रिज हेड एटम, और इसको भी ब्रिज हेड एटम। देखिएगा ये दो कार्बन एटम से जहां से फ्यूज रिंग, दो रिंग आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड एटम। ये ब्रिज हेड एटम से दो रिंग एक दूसरे से अलग होती हैं। तो आप इसके आइडेंटिफिकेशन समझ गए होंगे, ये हमारी बाइसाइक्लोन कंपाउंड है। इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा अब मैं अगली हेडिंग आपके लिए ले रहा हूं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसको हटा देते हैं। देखिएगा डिस्क्रिप्शन आपकी समझ में आ गया है। अब इसमें लेते हैं हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है जो मस्ट है, नंबरिंग। नंबरिंग को मैंने इसलिए पढ़ लिया, इसके पहले लॉन्गेस्ट चेन होती है, क्योंकि ये रिंग है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सुनने के लिए आपको नंबरिंग से ही सिखा दिया जाएगा। सीधा नंबरिंग पर पहुंचिए और हम लॉन्गेस्ट चेन आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए हमें क्या याद रख सकते हैं, चेन है आपके पास, मान लीजिए दोबारा से मैं कोई एक रिंग बना रहा हूं, ये है, ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन एटम है इसमें, ये ब्रिज हेड एटम है। और हमें अब इसकी क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबर कहां से डालते हैं, तो सिंपल सा इसका रूल है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम। सिंपल सा रूल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड कार्बन एटम, और ये है हमारा ब्रिज हेड कार्बन, यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम फ्रॉम लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग। तो इसमें लार्ज रिंग इसको बोलते हैं, इसमें 2 कार्बन एटम है। ये वाली आप रिंग देखेंगे, ब्रिज हेड एटम को छोड़ दिया जाए तो यहां पर 2 कार्बन एटम और यहां पर 1 कार्बन एटम। तो हम नंबरिंग कहां से करना चाहिए, यहां से 1 2 3 4 एंड 5। ये फिक्स रूल है, इसे कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। भले ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप स्मॉल रिंग में अटैच हो, लेकिन नंबरिंग हम हमेशा लार्ज रिंग की ही करते हैं। और लार्ज रिंग से नंबर करते हुए हमें फिर देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड कहां से नियरेस्ट है, उसके हिसाब से हम या तो इस साइड से करेंगे नंबरिंग या इस साइड से नंबरिंग करेंगे। बस 2 ही साइड होती हैं, तीसरी कोई साइड नहीं होती है। तो नंबरिंग का केवल एक ही रूल याद करना है, लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, यानी नंबरिंग कहां से करना है, ब्रिज हेड एटम से। तो ये कहलाता है नंबरिंग रूल। और दूसरा रूल जो मेन रूल है वो अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। अगला रूल है आपका नेमिंग। नेमिंग रूल नंबर 2। नेमिंग रूल मेन रूल होता है, इसी से हम नाम लिखना सीखते हैं। तो एक आपको सिंपल सा एक ट्रिक पॉइंट बता रहा हूं, इस ट्रिक पॉइंट से हम बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नेम लिखा जाता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं और इसका प्रीफिक्स नेम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद हम लिखते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो हम बाइसाइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, बाइसाइक्लो। और यहां पर ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखे जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
ये आपको पहले ही बता दिया है कि लार्ज रिंग की नंबरिंग पहले करते हैं और स्मॉल रिंग की नंबरिंग बाद में करते हैं। तो बाईसाइक्लो में नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब बाईसाइक्लो को हमेशा हम बाईसाइक्लो ही लिखेंगे, बस इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। बाईसाइक्लो को बाईसाइक्लो करेंगे, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट आप जानते हैं, वर्ड रूट को हम ALK यानी एल्क के रूप में लिखते हैं। मैथ, एथ, प्रोप, जितने कार्बन एटम रिंग में होंगे, इसको मैं यहां भी बता रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बाईसाइक्लो रिंग, इसकी सिंपल सी पहचान है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बाईसाइक्लो रिंग, उसको एल के रूप में नाम दे देंगे, वर्ड रूट हो जाएगा। वर्ड रूट के बाद अगर उसमें कुछ और भी अटैच है तो हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड हो, और मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड लगा है तो उसको आपको राइट करना है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, और फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या लिखा जाता है, सफिक्स नेम। इस नाम के अलावा दूसरा कोई दूसरा नाम नहीं होता है। ये लाइन आपको सीधे याद रखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बाईसाइक्लो, नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लो कंपाउंड का कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन आपको आती है तो इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं इन नामों को हम कैसे लिखें, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैं सिखा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल की तरफ पहुंच जाते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहां पर एक 3 कार्बन एटम की रिंग बना रहा हूं, और इस रिंग को मैंने ये यहां पर देखो 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, यहां से अटैच कर दिया। इसका मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहां से नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये हमारा सिंपल सा सबसे सिंपल एग्जांपल, इससे कोई छोटा एग्जांपल बन ही नहीं सकता। तो नाम मुझे लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर फिर मैं एक दोबारा से आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखना है, बाईसाइक्लो। नंबर 3 क्या करना है, वर्ड रूट। नंबर 4 मल्टीपल बॉन्ड। नंबर 5 फंक्शन ग्रुप। ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, बस इसे देखते चले जाएं और नाम लिखते चले जाओगे। तो यहाँ पर इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसमें नहीं है, यहाँ क्रॉस लगाता जाऊंगा। दूसरा बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे। नंबर लिखना है, यहां पर भी मैं एक चीज लिखी है, नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा आपको। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो आपको फॉर्मूला ये मैं बना रहा हूं, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। ये जो कार्बन है, मैंने अभी नहीं बताया था आपको, ये ब्रिज कहलाता है, BRIDGE, ब्रिज। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी ब्रिज कहलाएगा, है दोनों ब्रिज। तो ब्रिज्ड कार्बन इज कॉल्ड नंबर्स। ब्रिज्ड कार्बन इज इक्वल टू नंबर। तो ब्रिज्ड कार्बन में कितने कार्बन है, ब्रिज्ड कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। यहाँ ब्रिज्ड कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, इसी को नंबर बोलते हैं। तो ब्रिज्ड कार्बन में अगर 2 कार्बन होते तो उसको हम 2 नंबर देते, 1 कार्बन है तो 1 नंबर देंगे। तो ये हमारा नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबर आपकी समझ में आ गया कौन सा नंबर है, ये ब्रिज नंबर है, ये ब्रिज कहलाता है, ये ब्रिज हेड एटम कहलाता है, ब्रिज एंड ब्रिज हेड एटम। ब्रिज का नंबर जो होता है वो ब्रिज्ड कार्बन कहलाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखना है हमें, वो कौन से नंबर लिखना है, ब्रिज्ड कार्बन के नंबर लिखना है। तो देखिएगा इसमें कितने हैं, एक ब्रिज ये है 1 कार्बन एटम का, तो यहां पर लिखेंगे 1। और दूसरे में कितना है, इसमें भी 1 है, तो ये 1 लिखा। और तीसरा ब्रिज ये बीच में है, आपको ये दिख रहा है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 0, 1 1 0। टोटल नंबर कार्बन कितने मैंने डाले 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। देखिए सिंपल नाम आएगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन।
इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं था, बाई साइक्लो था, वर्ड रूट था, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप नहीं है। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा। सेकेंड एग्जांपल में थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए ये 4 कार्बन एटम और इसमें 1 कार्बन एटम अटैच कर दिया। ये हमारा ब्रिजहेड एटम है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। ये रॉन्ग नंबर है क्योंकि मैंने स्मॉल रिंग का नंबर कर दिया, जबकि मैंने क्या सिखाया है, लार्ज रिंग का नंबर पहले करना है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मुझे नंबरिंग किधर से डालना है, और लार्ज रिंग की तरफ से। 1 2 3 4 एंड 5 नाम लिखेंगे सेम। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में लिखेंगे कितने कार्बन है ब्रिज में, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, इस ब्रिज में 2 कार्बन है, इस ब्रिज में 1 कार्बन है, बीच वाले ब्रिज में 0 कार्बन है। तो इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो 2 1 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो लिखेंगे 20। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल से आपका क्लियर होता चला जाएगा। मैं आपको एक रिंग बना रहा हूं। ये रिंग है और इस रिंग के अंदर मैं ऐसी एक और रिंग टाइप की बना दी। ये भी देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहां पर ये 3 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। ये इसमें बड़ी वाली रिंग है, 2 कार्बन एटम है। तो गिनती कहां से करेंगे, वहां से 1 2 3 4। ये 1 कार्बन की रिंग है, तो 5 कहीं भी डाल दीजिए, और ये 6। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, बाईसाइक्लो। इसमें ये ब्रिज एटम है, सॉरी ये ब्रिज है, और ब्रिज में कितने कार्बन है, 2, तो 2 नंबर दे दिए। इस वाली रिंग में ओनली 1 कार्बन है, तो 2 1 1। ओनली आपको ब्रिज देखना है, 2 कार्बन 1 कार्बन एंड 1 कार्बन, तो 2 1 1। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। इसमें मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा। इससे कुछ हार्ड फॉर्मूला भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ऐसा बना रहा हूं जो थोड़ा सा आपको हार्ड दिखेगा। ये मैंने यहां पर जोड़ दिया इसको। देखिए सिंगल ही रिंग है, और इस रिंग को मैं ऐसे ले रहा हूं। इसको देखो यहां से जोड़ के, और इसको मैं यहां पर इस कार्बन से जोड़ देता हूं। देखिए ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है। और इस एग्जांपल में भी आप क्या देखेंगे, ये 3 डिग्री कार्बन एटम, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 डिग्री कार्बन एटम देखिएगा। लार्ज रिंग कौन सी होगी, यहां दिख ही रही है, 2 रिंग है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 2 कार्बन की रिंग है, और ये 1 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो ये 1 कार्बन की रिंग तो हमारे इसमें बीच में आ जाए। अगर इसको अपन देखेंगे, इसको यहाँ से खींचें, इस टाइप की इसको खींच के देखेंगे, या इसको यहाँ से हटा दें तो सिंगल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक प्रोसीजर है देखने का। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो का पता लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 2। फिर इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो 2 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। ये नंबर कम कैसा हो रहा है, 1 2 3। यहाँ पर हमने नंबर सही नहीं डाला है, ये 4 था, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो टोटल नंबर कितने हुए, 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। देखो दोस्तों ये कितने सिंपल नेम है, दिखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन बड़े आसानी से हम इसी रूल से बना सकते हैं। एक ही रूल आपके सामने है, दूसरा कोई रूल नहीं है। देखिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें कुछ और नया करते हैं। देखिए मैंने एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, और ये स्ट्रक्चर को मैं यहां पर जोड़ देता हूं। ये जुड़ा हुआ है, और इसमें मैं यहां पर कोई ग्रुप जोड़ देता हूं, Cl। इस टाइप से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी इसमें जुड़ के आ सकता है। तो हमारा ये ब्रिज हेड एटम है, और ब्रिज हेड एटम में हम देखेंगे कि ये ब्रिज में 2 कार्बन है, इस ब्रिज में 3 कार्बन है, इस ब्रिज में 1 कार्बन है।
तो बड़ा वाला ब्रिज कौन सा है? 3 कार्बन वाला। तो नंबरिंग हम बड़े ब्रिज की करेंगे, भले ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर अटैच होता, लेकिन हम नंबरिंग लार्ज रिंग की ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंपल सेट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में एक्स्ट्रा आ गया, नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई साइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 3 2 1। ये आप समझ गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 9। तो क्या लिखेंगे? नोनीन। ठीक है, ये आ गया 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 3 2 1 नोनीन। इस टाइप से हम किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड को देखो नंबरिंग करते चले जा रहे थे। बहुत सारे एग्जाम्पल आप सीख चुके हैं और इन एग्जाम्पल्स को करके आप बाईसाइक्लो कंपाउंड आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियो में भी आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो सिखाने वाला हूँ वो है साइक्लो कंपाउंड्स के ऊपर। साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। इससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा पाऊंगा। थैंक यू।